का हिस्सा नहीं, कुछ नहीं है। हम लोग रोड पर आ गए हैं यार। पैरवी को लेकर आओगी, इसी पैरवी के पास से खबर करवाओगी, फोन करवाओगी, कहे कि साहब मंत्री जी बोले हैं वैसे ही करना। तो बोले कि तुम्हारा दिमाग खराब नहीं ना है, निकाल कर जूता तुमको मारे। 50,000 रुपया दिए हैं, ये भी अपना व्यवस्था एक से निकाल कर, नहीं थोड़ा दूर रहो और ड्राइवर आता है दीपू ना, उसी के थमा देना। दिमाग खराब नहीं ना है, तुम यहाँ पैर भी तर जाती हो, वहाँ पैर भी तर जाती हो, निकाल कर जूता मारेंगे। हमें दबोच कर और दीपू दे दिया उनको तहसीलदार साहब को, नायब तहसीलदार को। तो बोले कि फिर 15,000 रुपया लेकर आओ, बेपक्ष पार्टी दिया है। तो हम साथियों नमस्कार, मैं संतोष द भारत माइक आप देख रहे हैं। इस वक्त हम सेवराई तहसील के गेट के बाहर है, ठीक सामने जस्ट उसके बगल में एक प्रकरण आया है, बहुत ही पेचीदा प्रकरण है और ज़मीन से जुड़ा हुआ है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी दर्शकों से कि एक बार आप इस प्रकरण को पूरा समझें, पूरा जानें, क्योंकि इसमें एक रिश्वतखोरी की बात सामने निकल के आ रही है। पीड़ित परिवार हमारे साथ बातचीत करने के लिए ये बताएंगे आखिर पूरा मामला क्या है, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? हमारा नाम किरण देवी है। कहाँ के रहने वाले? दिलदार नगर के रहने वाले हैं। क्या मामला हुआ? तहसील में आप क्यों आई थी? तहसील में हम आई थी इसलिए कि हमारा मुकदमा चल रहा था। ससुर ने हमारा सब संपत्ति हमको बांट दिए थे, अपने जीते घर दुआर जमीन जायदाद सब कुछ हमको बांट दिए थे। उसके बाद वो ससुर 2 शादी किए थे, हम जेठरी वाले के हैं। हमारा पति का नाम रविकांत पांडे है और लहुरी माँ से 2 लड़के। आपके ससुर 2 शादी किए थे। तो जेठरी वाले से रविकांत पांडे 1 लड़का और छोटी माँ से लहुरी माँ से 2 लड़का, शशिकांत लक्ष्मीकांत पांडे। तो ससुर पंचायती द्वारा गांव घर समाज के तौर पर सब घर दुआर खेती बाड़ी सब बांट दिए थे हमको। सब अपना अपना घर में उठाकर सब कोई रहता था। लाठ डांड जमीन में सब कुछ पड़ गया था। छोटा वाला लड़का लक्ष्मीकांत वो हम लोग को मार पीट करके वो पूरा वो जमीन को हम लोग का लड़का को लड़की को 10 साल को लड़की को डकैती में 308 के धारा में सब फंसा कर हम लोग को मुकदमा में अपना भाई को भी फंसा दिया, शशिकांत को भी फंसा दिया। आधा दान पत्र बुढ़ऊ बाबूजी को हड़का कर दान पत्र लिखवा लिया, आधा वसीयत करवा लिया। अब 25 धूर बाबूजी को हवा मार दिया, हाथ गोड़ नहीं चलते थे, तो उसका ठिप्पा निशाना लेकर 25 धूर बेच दिया अपना दोनों लड़किन के शादी कराने के लिए। आज जब हम लोग हिस्सा मांगने लगे तो फिर हम लोग से मार झगड़ा करने लगा, तो हमारा पैर मार कर तोड़ दिया। जब हम BHU में भर्ती थे तो ये सब कुल करवा लिया है अपना नाम से। हम लोग मुकदमा उस पर किए दीवानी। तो दीवानी में गाजीपुर में सही चल रहा था और जमनिया में चल रहा था। जमनिया से जब यहाँ आया तो यहाँ पर वो घूसखोरी चालू कर दिया। वो वकील को घूसखोरी करके अपना पार्टी बनाकर, मतलब हम लोग हमारा आदमी ड्यूटी पर चल जाते थे तो अब वो आता था, हम लोग अब दोनों औरत मिलकर अपना मुकदमा लड़ते थे। जब गवाही बयान हो गया, अचल घर दुआर सब कुछ लिखवा लिया। जब गवाही बयान एक गवाह से भाग गया और दूसरा गवाही अपना बहन को 1 लात का 1 पीठ को उसको लालच देकर उससे गवाही करवाया। गवाही करवाते ही 2-4 दिन के बाद वो पता नहीं क्या उसका तबीयत खराब हुआ, गया उस अस्पताल में BHU में कि कहाँ गया, उसका मौत हो गया। उसका बहन का मौत हो गया, गवाह खत्म हो गया और वो गवाह भाग गया, खारिज हो गया। हाँ, दूसर का गवाह वो आदमी था। तो जब सब हमारा से मांगा गवाह, तो हमारे गवाह गांव को दरवाजे के पास के सब लोग आए। हमारा गांव जो सही मामला था पहले का बंटवारा, वो सब भी बताए कि इनका पिताजी बांट दिए हैं, तीनों लड़कों को 3 भाग कर दिए हैं, अपनों को भी हिस्सा लिए हैं कि जब तक हम जिएंगे तब तक खाएंगे और मर जाने पर तीनों बच्चों एक बराबर बांट लेंगे। तब तक ये बीच में ये सब कर लिया। अपना लक्ष्मीकांत अपना औरत के नामे भी कर लिया, अपना भी नाम पर चढ़ा लिया, मतलब बुढ़ऊ के वो दबाव बनाकर। उसका लहुरी माँ भी मिली थी। उनका एक बच्चा, एक शशिकांत,
उनको भी नहीं मतलब सटने दिया। हाँ, जेठरी को भी लूट लिया और अपना भाई सग्गा को भी लूट लिया। आप लोग के हिस्से में कुछ नहीं है? हम लोग का हिस्सा नहीं, कुछ नहीं है। हम लोग रोड पे आ गए हैं। तो यार तहसील में आप आई हैं, क्या मामला? तहसील में यहाँ से क्या? तहसील वाला हम लोग के आज 5-6 महीने से पंकज तहसीलदार हम लोग को पोर्ट कर रखे थे कि नहीं हम करेंगे। कौन तहसीलदार की नायब तहसीलदार? नायब तहसीलदार पंकज। नायब तहसीलदार। हाँ, हम लोग बोले कि साहब जो भी करना है और हम लोग के 1/3 करना। हम लोग आधा, हम माँ का जेठरी माँ के तो आधा नहीं मांग रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग का तीनों भाई को बराबर मन हिस्सा 1/3 को हिस्सेदारी लगा दीजिए। बराबर और हिस्सा मन। हाँ, हम बराबर को हिस्सा मांग रहे हैं कि कोई किसी के पास मांगने खाने झगड़ा भी ना हो। झगड़ा भी ना हो। तो ये लक्ष्मीकांत सोच रहा है कि हम अपना हम लोग का एक लड़का एक लड़की है, इनका भी एक लड़का एक लड़की है, उनका 2 लड़का 3 लड़की है। हम लोग का संपत्ति बेचकर अपना बेटी को ब्याह किया, शादी किया। हम लोग कर्जे काट कर अपना बेटी को शादी किया। तो ये अब अपना पैरवी कहीं वो गांव से यह गांव से सब पैरवी लिया कर हम लोग पर दबाव बनवाता था। लेकिन हम दोनों औरत अपना लड़ते थे। हमारा पति ड्यूटी करने चल जाते थे, मतलब प्राइवेटे कोई जो भी काम करते हैं प्राइवेटे करते हैं। तो जो आदमी जब कमाएगा तभी ना मतलब कि हम यहाँ देंगे। तो हम लोग का पैसा एक बोले कि हम मंत्री जी के पास गए तो मंत्री जी बोले कि सेवराई का कि ठीक है पंकज ऐसा करना कि एक बाप का 3 लड़का है और तीनों को बराबर करना, कोई इसमें परेशानी वाला बात मत करना। समझा दिए कि नहीं आप बराबर हिस्सा कर दो कि झगड़ा करना। फोन पर वो बताएं कि देखो पंकज ऐसा बात मत करना, तीनों बच्चों को बराबर बांट देना, नहीं तो ये पाप पड़ेगा तुम पर। वो बोले और तो ये बोले कि हाँ ठीक है। जब वहाँ से हम लोग आए तो पंकज तहसीलदार के पास गए कि साहब मंत्री जी बोले हैं वैसे ही करना। तो बोले कि तुम्हारा दिमाग खराब नहीं ना है, निकाल कर जूता तुमको मारेंगे। कौन बोले? पंकज तहसीलदार बोले। नायब तहसीलदार ना? हाँ, नायब तहसीलदार बोले पंकज कि तुम्हारा दिमाग खराब नहीं ना है, तुम यहाँ पैर भी तर जाती हो वहाँ पैर भी तर जाती हो, निकाल कर जूता मारेंगे। जूता मतलब मारने के बाद? हाँ, जूता मारने के बाद हम वहाँ रोने लगे। हम बोले कि अभी हम मंत्री जी के पास जाएंगे, पुलिस बुलाएंगे। तो हमारा ये जो शशिकांत वो है वो बोली कि नहीं कुछ नहीं करना है, इनको बोलने दीजिए। तो बोले कि किसी पैरवी को लेकर आओगी, किसी पैरवी के पास से खबर करवाओगी, फ़ोन करवाओगी, हम उसका खिलाफ से तुम लोग का खिलाफ उसी के नाम से हम कर देंगे ज़मीन। हमारे पास खिलाफ लेकर कोई भी फ़ोन नहीं आना चाहिए। अपना फ़ोन नंबर को वो ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिए। बोले कि जब तुमको करवाना है तो पैसे लेकर आओ हमारे। पैसा? हाँ, पैसे लेकर आओ, तुम लोग के नाम से हम कर 1/3 कर देंगे। जमीन को बांटने के लिए पैसा मांग रहे हैं? हाँ, किसी से बात बताना नहीं। पैसा वाली बात? हाँ, पैसा वाली बात बताना नहीं। न अपना वकील से अपना वकील से बोलना, न किसी से बोलना, न कोई पैरवी से बोलना। ले आकर हम कितना चाहिए साहब, हम लोग गरीब हैं, हम कहाँ से देंगे? पैसे दे काम करवा ले जाओ। तो हम कहाँ से देंगे? हम गरीब आदमी हैं। हम मुकदमा भी 10-12 की तो हमको लड़ा रहा है साहब। ये पैसा कहाँ से देंगे? तो जहाँ से बुझाए तहाँ से लेकर आओ, नहीं तो हम तो अपना कार्रवाई तो करेंगे, एक तरफा करेंगे हम उसका नाम से। वो पैसा दिया है तो हम तो करेंगे ना उसका नाम से। वो बोले तो हम लोग को बहुत फेरा में पड़ गए साहब। सितंबर में का पैसा लेकर हम कितना पैसा दिए आप लोग? पैसा 30,000 रुपया निकाले। टोटल पैसा कितना दिया आपने? कुल मिला के 50,000 रुपया दिए हैं। ये भी अपना व्यवस्था से निकालती है। 50,000 आप दिए हैं? 50,000 आप दिए हैं, मतलब कि 1 लाख रुपया दिया गया है। किनको दिया गया 1 लाख रुपया? उनका दीपू ड्राइवर है ना, तो बोले कि साहब आप लीजिए पैसा। हम लोग गिने हुए सीढ़ी के नीचे गिन कर, उनका आवास के नीचे गिन कर जब हम लोग देते जाते कहते नहीं थोड़ा दूर रहो। और ड्राइवर आता है दीपू ना, उसी को थमा देना। उसी तहसीलदार साहब नायब उसी जगह पर खड़ा थे और तब ड्राइवर आए। दीपू देखो, दीपू के
हम लोग थमा दिए उनको मुट्ठी में बांध कर। वहाँ से नायब तहसीलदार साहब देखते रहे कि तुम ले लो जाकर के, वो ले लिए मतलब। वो गिना भी नहीं कि कितना पैसा हो, मुट्ठा में दबोच कर और दीपू दे दिया उनको, तहसीलदार साहब को, नायब तहसीलदार के। हम लोग उसी जगह पर खड़े थे, हम लोग उसी जगह पर खड़े थे। फिर भी तहसील में, हाँ तहसील में वो उसका तहसील में ही ना, वो तहसील ही है, हाँ तहसील में उनको दे दिए हम लोग। दे होकर बोले फिर कि तुम लोग जाओ। वैसे हम बोले कि साहब कब हम लोग का नाम चढ़ेगा? अतः ठीक है 10 दिन के बाद आना, 10 दिन के बाद आना। अब थोड़ा अस्थिर होने दो, वोट चल रहा है, थोड़ा हम लोग बिजी हैं, नाम चढ़ाते हैं हम लोग, अब बिजी है, खाली हो जाएंगे तो करेंगे। तो वोट से भी खाली हो गए, फिर घर पर चली गए। वहाँ पर हम लोग फ़ोन करने लगे तो फिर अपना मोबाइल को बंद कर दिए। हम लोग का ब्लैक लिस्ट नंबर डाल दिए, नंबर में डाल दिए। तो हम लोग दूसरे के, अब तो हम पैसा दिए तो करेंगे ना, तो दूसरे के नंबर से हम लोग लगाते थे। तो अनजान समझकर उठा लेते थे और उठाकर बोलते थे हाँ कौन है, ठीक है। हम साहब हम बोल रहे हैं लक्ष्मीकांत राम वाला फैलिया में क्या हुआ? आता ठीक है अभी नहीं है घर पर, हम आएंगे तब कोई काम होगा। जब वहाँ से आएंगे तो यहाँ भाग गए, कहीं गहमर गए हैं तो कहीं कहाँ गए हैं, मतलब आवास में रहेंगे अपना। बोले कि यहाँ हम लोग पता लगा लेंगे कि कहाँ है तहसीलदार साहब, आता अपना आवास में है। नाम चढ़ा है कि नहीं? आप नहीं, नाम चढ़ा, एक तरफा कर दिए। पैसा लेने के बावजूद में फिर भी हम लोग के जब नवरात्र चढ़ा तो जब हम लोग भेंट किए तो बोले कि फिर 15 हजार रुपया लेकर आया, वो विपक्ष पार्टी दिया है तो हम उसका वापस कैसे करेंगे? फिर पैसा मांगे, 15 हजार रुपया मांगे। तो हम मतलब 1 लाख देने के बावजूद फिर 15 हजार रुपए नहीं, तो सुनिए ना, तो 15 तो हम लोग रोने लगे कि साहब इतना तो हम कर्जा काट कर आपको दे दिए, हम फिर कहाँ से देंगे आपको पैसा? तो बोले कि क्या हमको क्या पता, नहीं दोगे 15 हजार उसका वापस कैसे करेंगे, और नहीं दोगे तो हम उसका नाम से कर देंगे। तो अभी भी हम 5 हजार रुपया अपना पति से जबरदस्ती कर उसको उनको हम लेने के 30 तारीख को जबरदस्ती हम लोग आए हैं। जबरदस्ती आए हैं तो भेंट किए उनसे, तो कि साहब अब क्या होगा, आप नाम चढ़ाइए हम लोग के। आता ठीक है देखते हैं, पैसा लेकर आई हो? हाँ साहब लेकर आए हैं, ठीक है हाँ लीजिए। तब आता नहीं 5 बजे शाम को देना, अभी हम देखते हैं यहाँ भी क्या होता है। फाइल में पत्रावली मंगाते हैं, आदेश कर दिए हैं हम। तो हम लोग अपना नकल मंगा कर जब हम लोग देखे, बोले कि नहीं तीनों का नाम चढ़ गया, तो हम लोग पत्र बोले कि तीनों का नाम चढ़ गया है, आप लोग देख लीजिए। हाँ देख लीजिए। तो हम लोग के जब नकल वो लेकर विपक्ष पार्टी लक्ष्मीकांत भाग रहा था तो हम लोग के शक हो गया कि कैसे लेकर भाग गया, हम लोग को कुछ मिला नहीं। तो बोले कि पेशकार साहब से कि साहब हम लोग का कहाँ गया नकल? तो ठीक है तुम्हारा भी आता है। तो जब लेकर आया तो बोल के क्या लेकर शिल्पी मैडम दी, तो बोल रहे कि क्या देख रही हो, उनका एक पक्ष का कर दिए हैं, एक पक्ष के कर दिए हैं। तो 2 बजे हम लक्ष्मीकांत पांडे बस नाम चाहे उसमें, एक तरफा, मतलब हम लोग का अचल उचल संपत्ति पूरा चढ़ा दिए हैं तहसीलदार साहब पंकज। हम लोग रोड पर आ गए हैं तो हम लोग का खलबली 2 बजे दिन को पता चला 30 तारीख को। तो हम लोग का खलबली लेस दिया, तब है नकल लेकर साहब के पास, कहाँ है साहब ढूंढने लगे। तो वहाँ से गहमर से जब आए तो हम लोग अपना रोने धोने लगे। तो बोले हैं कि क्या सब अधिकारी लोग ऐसा नहीं करना चाहिए? तो हाँ हो गया है, गलती से हो गया है। तो फ़ोन लगाते हैं ऋषिकेश पेशकार साहब के पास, ऐसा बोले थे ना कि पत्रावली को फाड़ कर फेंक देना, क्यों ऐसे काम कर दिए आप? बोले थे कि तीनों पक्षों को चढ़ना चाहिए ना। तो ऋषिकेश पेशकार बोले कि आप जैसा किए थे वैसा ही हम किए हैं, आप जैसा बताए थे। हाँ आप बताए हैं वैसा ही करे हैं। तो ठीक है फ़ोन रखो। हम लोग के बोल दिए, हम लोग को सबूर दे दिए कि नहीं ठीक है, कल रविदास महावीर जयंती है, कल मत आओ, अब मंगलवार को तुम लोग आओ, तुम्हारा
हम नाम चढ़ा देंगे। नाम अभी आप लोग को चढ़ा है नहीं, अभी एक तरफा नाम चढ़ा हुआ, उनका नाम चढ़ा हुआ है ना। अभी आप लोग रोड पे ही हैं। हाँ, रोड पर है ना। और एसडीएम साहब क्या बोल रहे हैं जब बात हुई थी, शिकायत बोली है? वो बोले हैं ना कि आप नाले में अपील कीजिए, अपील कीजिए से जो है वो पहले अपील कीजिए, एक बाद में कुछ होगा। एसडीएम साहब आश्वासन दिए कि नहीं आपको न्याय मिलेगा? हाँ 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 बोले हैं? हाँ हाँ तो विश्वास आपको है उन पे कि नहीं न्याय दिलाएंगे आपको? हाँ, अपील करेंगे। अपील बोले हैं करने के लिए, लेकिन अभी हमको घर में से निकाल रहा है। उसका 2 बेटा है, बेटी दामाद सबको बुलाकर वो घर पर रख दिया है। हम लोगों में कब कत्ल मर्डर हो सकता है, हम लोग का जान जीव का खतरा है। हम लोग का पीछे कोई नहीं है, एक बेटा है, हम लोग भगा दिए हैं, घर पर नहीं रखते हैं। बस पति पत्नी, ये पति पत्नी, घर पर बेटा नहीं रहा। आमतौर पर ब्राह्मणों को लोग पूछते हैं और आप लोगों को चप्पल दिखाया गया। हाँ, हाँ, चप्पल ऐसे तो ब्राह्मणों को पूजा जाता है, हैं? और वो आपको चप्पल दिखा रहे हैं मारने की बात चप्पल जूता दिखा के एक नहीं 100 जूता मारेंगे हम। हमको बोले ऐसा बात, तो ही हम अगर दयादीन बोली कि चलिए अभी नहीं हम बात करेंगे इनसे। ये प्रकरण पूरा है। सोचिए कि एक परिवार पूरा रोड पे है और ये पैसे की आड़ में इतनी निंदनीय ये चीजें कही हैं, तो कितने हद तक ये गिरेंगे ये लोग। इनके टैक्स से उनको तनख्वाह मिलती है, इनके टैक्स से उनका परिवार चलता है, इनके टैक्स से वो 4 व्हीलर में घूमते हैं, यानी इनके ही टैक्स से पूरा उनका सिस्टम चल रहा है और इनको ही ठगा जा रहा है। 50,000 रुपए लिए गए, फिर 5,000 लिए गए, उसके बाद भी नाम नहीं चढ़ाया गया और अब देखिए इनको टाल मटोल की जा रही है। हालांकि एसडीएम साहब से आश्वासन मिला हुआ है, ये लोग न्यायालय में अपील डालेंगे और जो है कि अब जो है कि इसकी जांच न्यायालय करेगी और उसमें संलिग्न पाए जाते हैं। जाहिर सी बात है कि इसमें एसडीएम साहब तरह से काम लेंगे और आप लोग चीजों को छोड़ने वाली है नहीं, लड़ेंगे आप लोग ना? मर जाएंगे लेकिन नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। पुश्तैनी बाप दादे के तर पीढ़ी पर पीढ़ी चल रहा है। जांच करेंगे। हाँ, अपील कीजिए। हाँ, इसको पूरा जाम किया जाए एकदम, हम लोग के तभी चैन का रोटी परिवार पूरा है, पूरा परिवार है, पूरा प्रकरण इन्होंने बताया। और जिस तरीके से अब आप सोचिए कि एक न्यायालय में घुसखोरी का जो धंधा चल रहा है, इसको आप क्या कह सकते हैं? घुसखोरी का धंधा लोग बना के रख लिए, कोई कैसे न्यायालय में जाएगा? 45 मंडा जमीन है, 45 मंडा अब पूरा एक तरफ हो गया है, एक तरफा। हम लोग के पास एक नहीं है, रोड पर है। अब ये परिवार रोड पे है, एक तरफा ये लोग कर दिए, इसमें गलती उस परिवार की नहीं है, इनकी गलती है। ये पैसा लिए, पैसा लेने के बाद भी काम नहीं किए और एक तरफा काम भी कर दिए। निवेदन है मुझे, डीएम साहब से निवेदन है और एसडीएम साहब से खास उससे निवेदन है कि इसकी बारीकी से जांच करें। हालांकि एसडीएम ने बोला है कि हम इसकी जांच करेंगे, निष्पक्ष जांच करेंगे और जो इसमें संलिग्न पाए जाते हैं उन पर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। इस वीडियो को जरा शेयर कीजिए। धन्यवाद।